जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 6.1 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड मैरिज। तो देखिए ये टॉपिक ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग पार्ट में ऑलरेडी कर रखा हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ एक्ट दिया हुआ है 2006 का जो एक्ट है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ लॉ लॉ लेकर के आया है, इसीलिए इसके लिए ये न्यूज में था। ठीक है। अबाउट चाइल्ड मैरिज यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक डेटा हम याद कर सकते हैं जो हम लोग इंट्रो में यूज करेंगे। चैलेंजेस है यहाँ पर, उसके बाद वे अहेड है। ठीक है। राजस्थान का जो बिल है वो देख देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेट वाइज बिल हमें देखना नहीं होता। ओके। यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है। ये तो इम्पैक्ट है, ये बहुत इजी होता है। ओके। ओके। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हम लोग इस एक्ट से शुरू करते हैं। 2006 में ये एक्ट आया था और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी कानून को तोड़िएगा तो आपका, अगर आपको जेल होगा तो आप नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ये आपको बेल नहीं मिलेगा। ठीक है। और 18 इयर्स वुमेन के लिए और 21 साल मर्द के लिए सेटअप किया गया है, उसके नीचे आप शादी नहीं कर सकते हो। 1978 का जो एक्ट था चाइल्ड मैरिज का, उस पर भी यही कानून था। मैं आपको दिखा दूं, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम में मैंने ये नोट्स बनाया था। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड मैरिज के लिए नेटिव चाइल्ड मैरिज 1872 में आया था। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। उसके बाद सारदा एक्ट जो है 1930 में आया था। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 में आया था। ठीक है। तो 21 साल और 18 साल इन्होंने ही सेट किया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर बस उसका उसका कंटिन्यूशन था। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि मैरिज वैलिड तब होगा अगर आप माइनर में शायद शादी करवा देते हो, तब भी आपका मैरिज वैलिड होगा। तब तक वैलिड होगा जब तक उसमें जो जिनकी जिन बच्चों की शादी हुई है वो बच्चे उसको वैलिड रखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग कर सकते हैं। ये न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट वाइज न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। देखिए राजा राम मोहन रॉय के बारे में सब लोग जानते हैं। इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में और 1833 में शायद इनका देहांत हो गया था। तो इन्होंने हर चीज के लिए काम किया था, हर सेक्टर के लिए काम किया था, हर लोग के लिए काम किया था। तो इनका एग्जाम्पल आप बहुत सारे, अगर किसी भी सोशल इश्यूज के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है तो इनका नाम आप डाल सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर रुकमाई बाई करके लिखा हुआ है। इस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं याद नहीं करूंगा। मुझे ये याद है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का, तो बस ये मैं याद करने वाला हूँ। ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑलरेडी हमने देख रखा है, 1978 में आया था। और 1930 में आया था सारदा एक्ट। ठीक है। ओके। यहाँ पर देखिए बस एक डेटा हमें याद करना होता है इंट्रो के लिए, बाकी ज्यादा डेटा याद नहीं करना है। ठीक है। नियरली 16% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एज बिटवीन 15 टू 19 आर करेंटली मैरिड। ठीक है। तो आप ये डेटा डाल सकते हैं कि 16% बच्चियां जो 15 से 19 साल को बीच में है वो शादी कर चुकी हैं। ठीक है। तो ये डाल सकते हैं। और कुछ है लेकिन बस एक डेटा काफी होता है, ज्यादा डेटा याद करके फायदा नहीं होगा। ठीक है। चैलेंजेस टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है। देखिए अक्खा तीज का भी एक पर्व होता है राजस्थान में, जहाँ पर मास चाइल्ड वेडिंग होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ शादी करवाते हैं। ठीक है। तो वहां पर ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ खास कर नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन का पावर होता होगा। ठीक है। पॉवर्टी पॉवर्टी एक बहुत बड़ी इशू है चाइल्ड मैरिज के लिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर बच्ची जो है 17 साल 16 साल में शादी कर देंगे तो उनको दहेज कम देना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए कि 40 साल का बच्चा है, 40 साल का लड़का है या 35 साल का लड़का है, वो उसको चाहिए 15 साल की 16 साल की 17 साल की लड़की, तो वो दहेज नहीं लेता है और शादी कर लेता है। अगर लड़की बड़ा हो जाती है तो दहेज लेता है। तो इस कारण से बहुत लोग गरीबी के कारण बच्चों की शादी कर देते हैं। ठीक है। पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स, यहाँ पर देखा जाता है कि डिफेंस एक तरीके से प्री मैरिटल सेक्स का। अगर प्री मैरिटल सेक्स का मतलब होता है कि अगर आप बिना पहले शादी के पहले सेक्स कर लेना। ठीक है। इस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज होता है आजकल, तो वो पहले शादी कर लेते हैं। तो इसके डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम पहले शादी कर देंगे तो ये सब गलत संगत में नहीं पड़ेंगे बच्चे। ठीक है। रिपरेशन ऑफ फॉर ए क्राइम और टू सेटल ए डेट, अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं तो आप बोलो कि ठीक है भैया, मेरी बेटी जो है आपके घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कर देगी, 6 महीने तक आपका कर्ज चुका देगी। ठीक है। और रिपरेशन फॉर ए क्राइम, क्राइम के लिए भी कुछ कुछ कभी कभी होता है कि गलत काम करवाते हैं लोग बच्चियों से। ठीक है। स्क्यूड सेक्स रेशियो, ये आप यूज कर सकते हो कहीं, बट मुझे उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं लगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या हुआ ये स्क्यूड सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि फोर्स्ड मैरिज की जाती है बच्चियों से, उसको उठा लिया जाता है। अबडक्टेड मतलब उठा लिया, किडनैप किया जाता है। इसका कहने का ये मतलब है कि बच्चियां कम है इसीलिए बच्चियों का किडनैप होता है और उनसे शादी करवा दी जाती है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। और मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उतना भी खराब हमारा सेक्स रेशियो नहीं है। ठीक है। 950 के आसपास है, दैट इज लाइक ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ,
आप जो हमने ऊपर में एक लॉ देखा था यहाँ पर, ये वाला लॉ, ये आप इसका नाम डाल सकते हो पीसीएमए एक्ट। ठीक है, पीसीएमए एक्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बेसिकली। आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी डाल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा उतना मजबूत नहीं है। आप ये डाल सकते हो कि पॉलिटिशियन हमारा एक इग्नोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में जैसे हमने देखा कि अक्खा तीज का होता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होंगे उनको मालूम नहीं होगा, तो पॉलिटिशियंस काफी इग्नोरेंट है। लैक ऑफ एजुकेशन डाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए लैक ऑफ प्रॉपर एज डॉक्यूमेंटेशन, ये भी डाल सकते हो। अंग्रेज लोग, ब्रिटिश का सरकार था, उन्होंने एक लेकर के आया था कि अगर आपके पास बच्चे होते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि बच्ची हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारा एक्ट लाया जा सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। पॉवर्टी होगा, अगर आप बच्चियों को जल्दी शादी कर दिएगा तो पॉवर्टी, ऑफ कोर्स पॉवर्टी तो होगा ही होगा। बच्ची अब पढ़ नहीं पाएगी, फिर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगी, फिर बच्चों को नहीं पढ़ और एजुकेशन नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी आएगा ये। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, अगर चाइल्ड मतलब कि अगर पॉवर्टी आएगा तो इम्पैक्ट तो होगा ही इकोनॉमी में। ठीक है, हाई मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अगर मान लीजिए कि 16 साल की बच्ची या 15 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, तो मोर्टेलिटी रेट काफी हो जाता है बच्चों का। ठीक है, तो बच्चे पैदा होते ही कमजोर पैदा होंगे, या फिर कुपोषित पैदा होंगे, या फिर मर जाएंगे। ठीक है, और माँ भी कभी कभी मर जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज एंड सोशल इंसोलेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, तो ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हैं बच्चियों का तो ऑफ कोर्स होगा ही। डिजर्व डिप्राइव्स गर्ल्स ऑफ देयर एजुकेशन और मीनिंगफुल वर्क, जो भी मीनिंगफुल वर्क होती है बच्चियों की, लड़कियों की, वो लोग नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सब और भी बहुत सारे इशू आप डाल सकते हैं इसमें। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा एसडीजी गोल 5, तो इसमें है अचीव जेंडर इक्वलिटी, तो ये पॉइंट हमको अचीव करना है, ये हमारा एक इनिशिएटिव है। आप 5.3 में भी डाल सकते हो कि डायरेक्टली इसमें चाइल्ड मैरिज के लिए किया गया है, चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद ये में डाल सकते हो कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979, ये वाला पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब कन्वेंशन है, ये मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन के लिए होता है उसको हम लोग को रोकना है। ठीक है, तो मैं तो बस ये दो तीन याद करूंगा, दिस इज मोर देन एनफ आई थिंक। आप ये भी याद कर सकते हो कि अफ्रीकन यूनियन जो है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कैंपेन किया था, तो आप ये भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ये बस ये तीन याद करने वाला हूँ। ओके, वह एड में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, जितने प्रॉब्लम्स है उसको उसको ठीक करके यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इम्प्रूव लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जो है मैकेनिज्म उसको इम्प्रूव करना चाहिए। देर इज नो लॉ रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस थ्रू आउट इंडिया, अभी भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जिस तरह से मान लिया कि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, वो लोग जो कुछ कागज होते हैं, मतलब वहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा रहता है, वहाँ पर साइन करते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाकर के साइन नहीं होता है अभी भी, तो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता है मैसेज मैरिज, तो इसको रजिस्टर करने की जरूरत है। तो सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का केस में उन्होंने बताया कि सारे मैरिजेस को रजिस्टर करना मैंडेटरी। ठीक है, ये मतलब इन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा करना चाहिए, तो अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, इंक्रीजिंग गर्ल्स एक्सेस टू स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन, एजुकेशन दीजिएगा तो ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एजुकेशन कलयुग का ब्रह्मास्त्र है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुकेशन। तो आप ये स्कीम याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा स्कीम्स ऑलरेडी है। आप कोई भी कोड कर दो, सर्व शिक्षा अभियान ही कोड कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स, उज्ज्वला स्कीम करके एक स्कीम आया हुआ है जो ट्रैफिकिंग के लिए है, ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। वो चाहे वो फोर्स लेबर के लिए हो, या फिर प्रोस्टिट्यूट के लिए हो, या बच्चों के लिए हो, किसी भी तरह का ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम है। इसमें रिहेबिलिट किया जाता है बच्चों को, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे में। एक ट्रैफिकिंग रूल्स करके एक टॉपिक किया हुआ है मैंने, मैं उसको नीचे डाल दूंगा, उसमें उज्ज्वला स्कीम को मैंने काफी अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट में उज्ज्वला स्कीम को काफी अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं इसका नीचे डाल दूंगा। ट्रैफिकिंग बहुत अच्छा बड़ा इशू है, और आपका GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, GS2 का ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। GS1 से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी वाला पार्ट से आप लिंक कर सकते हैं। GS2 का देख सकते हैं कि ट्रैफिकिंग हमारा फंडामेंटल राइट में है। और GS3 में आप ये देख सकते हैं कि अभी जो ट्रैफिकिंग वाला रूल्स है, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंक किया गया है, और हमारा सिलेबस में ऑर्गेनाइज क्राइम एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन हमेशा होती रहता है। आप यहाँ पर याद कर लीजिए टीवी सीरियल जो होता है बालिका वो, तो मैंने देखा नहीं है, बट ये होता है शायद, किसी बच्ची की शादी हो जाती है, फिर कुछ होता है। एक और मुझे याद है शायद, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो वैसे कुछ नाम था शायद। तो आप कोई भी टीवी सीरियल कोट कर सकते हैं, ये एक अच्छा डायमेंशन दिख गया मुझे सोचने का। आप टीवी सीरियल नहीं, आप मूवीज का कोट कर सकते हो, आप वेब सीरीज का कोट कर सकते हो, जहां पर भी ट्रैफिकिंग के खिलाफ कुछ अवेयरनेस कैंपेन हो रहा था। ठीक है,
ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुझे। मैं ऐसा कभी सीरियल वाला पॉइंट ऐड नहीं करता था। दिस इज द बेस्ट पॉइंट आई थिंक। उसके बाद वुमेन एसएचजी। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पर आप इसका कोट कर सकते हो कि हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो वुमन है एम्पावर हो और अपना डिसीजन खुद ले, और ताकि अपने बच्चे को भी वो लोग खुद पढ़ाए। ठीक है। कंक्लूजन है बेसिकली, आपको एक कंक्लूजन तैयार रखना चाहिए हर एक टॉपिक के लिए। और देखिए राजस्थान के लिए बिल जो है मैं इसको नहीं किया हूँ, क्योंकि स्टेट वाइज बिल करने की जरूरत नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से। आप राजस्थान के अगर हो तो आप कर लीजिए। ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।